लीजिए सुनिए ईश्वरी प्रसाद शर्मा के लिखे उपन्यास सीता के 12वें भाग सीता का पाताल प्रवेश को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रजा की प्रसन्नता के लिए रामचंद्र ने अपनी प्राणोपमा पत्नी और सती सहधर्मिणी सीता को वन में भेज तो दिया, पर उसी दिन से उनके लिए सुख सपना हो गया। उनके जीवन का आनंद सदा के लिए विदा हो गया। वे जिधर देखते उधर ही उन्हें अंधकार दिखाई पड़ता था। लक्ष्मण सीता के सामने की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार सदा उनका जी बहलाने की चेष्टा किया करते थे, पर वो दुख, वो पछतावा, वो हाहाकार क्या ऐसा वैसा था जो समझाने बुझाने से मिट जाता। वे राज्य के सब कामकाज भली भांति देखते, परंतु वे जो कुछ करते ऊपर के ही मन से करते। भीतर सीता का शोक 100 शाखा प्रशाखाओं में विभक्त होकर सारा हृदय छेंके हुए था। क्या खाते समय, क्या सोते समय, क्या घर में, क्या दरबार में, सब दिन सब समय उन्हें सीता देवी का ही ध्यान बना रहता था। वो सरलता की मूर्ति, धर्म का अवतार, सतीत्व की प्रतिमा मेरे द्वारा इस प्रकार पैरों से ठुकरा दी गई। जो फूल सिर की शोभा बढ़ाने वाला था वो यूं चरणों से दल मसल दिया गया। हाय, मैंने ये क्या कर डाला। तुच्छ राज्य के लिए, सांसारिक मान अपमान के विचार से मैंने उस अलौकिक रत्न का ऐसा अपमान किया। हाय, इस पाप का क्या कोई प्रायश्चित नहीं है। सचमुच राज्य करना कोई हंसी खेल नहीं, खांडे की धार पर चलना है। ना मालूम किस सुख के लिए लोग राज्य का अधिकारी होना चाहते हैं। इसी राज्य के लिए मुझे मनुष्यता और ममता छोड़ देनी पड़ी। निर्दोष निरपराधिनी सीता को छोड़ देना पड़ा। आने वाली संतानें मुझ जैसे क्रूर पति के नाम पर क्यों न गालियां देंगी, क्यों न वे निष्ठुर, निर्दयी और निरपराध को सताने वाला समझेंगी। यही सब सोच सोचकर रामचंद्र अपने जीवन के दिन बड़े कष्ट से बिता रहे थे। राज्य भोग उन्हें विष के समान प्रतीत हो रहा था। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उन्हें तरह तरह से धीरज धराते थे, परंतु उनका मन किसी तरह न मानता था। यद्यपि उनको ऐसा अपार शोक था, तथापि वे राज्यकार में किसी प्रकार की त्रुटि न होने देते थे। भला जिस प्रजारंजन के लिए उन्होंने सीता सी सती त्यागी, उसी काम में वे किस प्रकार शिथिलता प्रकट कर सकते थे। बाहर से सब लोग देखते कि वे पूर्ववत धैर्यशील, कार्यपरायण और कर्तव्यनिष्ठ हैं, पर भीतर अंत सलीला फल्गु की भांति अनंत शोक प्रवाह निरंतर जारी रहता था। धन्य सीते, ऐसा साधु, ऐसा नीतिनिष्ठ स्वामी पाने का तुम्हारा ही सौभाग्य था। इस धरातल में कौन सी रमणी ने तुम्हारे पति जैसा उदार, कर्तव्य पालन में दक्ष और धर्म के लिए सब कुछ छोड़ देने वाला स्वामी पाया है। धीरे धीरे समय बीतता गया। कितने ही दिन, सप्ताह, पक्ष, महीने और वर्ष आकर काल प्रवाह में मिल गए, पर रामचंद्र का दुखी हृदय किसी भांति चैन न पा सका। वैसे ही ऊपर से धीर पर भीतर अधीर जीवन बीत रहा था। जिस दिन लक्ष्मण सीता को वन में अकेली छोड़ सूना रथ लिए हुए अयोध्या में लौट आए, उस दिन जो शोकाग्नि उनके हृदय में प्रज्वलित हुई वो फिर किसी तरह न बुझ सकी। वर्षों बीत गए, परंतु न सीता आई, न राम ने उनकी कोई सुध पाई। कौन जाने वे प्रबल शोक के कारण गंगा में डूब मरी या जंगली पशुओं का कलेवा बन गई। देखते देखते 12 वर्ष का समय निकल गया। राज्य का कार्य ज्यों का त्यों चलता रहा। प्रजा के सुख सौभाग्य की दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती रही। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपने सुंदर शासन से सबको सुखी करने के कारण रामचंद्र की आत्मा को वो अलौकिक आनंद प्राप्त होता था जो एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही अपने कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करने पर अनुभव कर सकता है। दूसरा नहीं समझ सकता कि वो अपूर्वानंद कैसी स्वर्गीय सामग्री है। एक दिन रामचंद्र ने भरी हुई सभा में अश्वमेध यज्ञ करने की अपनी अभिलाषा प्रकट की। ये सुन गुरु वशिष्ठ ने परम आनंदित होकर कहा, वत्स, तुम इस ससाग्रा पृथ्वी के अद्वितीय सम्राट हो। तुमने जिस तरह अपना राज्य चारों ओर फैलाया है वैसा आज तक कोई न कर सका। तुम्हारे राज्य में प्रजा जैसी सुखी और संतुष्ट है वैसी किसी के राज्य में नहीं हुई। भला किसने प्रजा को इतनी स्वाधीनता दी थी जितनी तुमने दे रखी है। राजा को जो कुछ करना चाहिए वो सब तुम कर चुके और करते जाते हो। बड़े बड़े राजा महाराजा सदा से अश्वमेध यज्ञ करते आए हैं, अतएव ये काम भी तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए, फिर तुम्हें कुछ भी करने को न रह जाएगा। गुरु के इन वचनों का सभी लोगों ने हृदय से अनुमोदन किया।
इसके बाद रामचंद्र ने अपने भाइयों को बुलवाकर तुरंत ही यज्ञ की तैयारी आरंभ कर देने की आज्ञा दे डाली, क्योंकि जब सबकी सम्मति हो ही चुकी और किसी तरह की गड़बड़ी न रही, तब शुभ कार्य में व्यर्थ विलंब क्यों किया जाए। उन्हें इस प्रकार जल्दी करते देख वशिष्ठ ने कहा, लेकिन महाराज, मैं एक बात बड़े असमंजस की देख रहा हूं। शास्त्रकारों के वचन के अनुसार सभी धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान सधर्मणी के साथ ही किया जाता है, परंतु महारानी तो है नहीं, तुम यज्ञ कैसे करोगे। ये सुन राम ने कहा, भगवान, मेरी बुद्धि तो इस विषय में काम नहीं करती, आप ही कहिए क्या करूं। वशिष्ठ ने कहा, सिवा दूसरा विवाह करने के मुझे तो और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। ये सुनते ही रामचंद्र का चेहरा उतर गया। वे थोड़ी देर के लिए मौन हो रहे। उनके जिस हृदय सिंहासन पर सीता राजराजेश्वरी रूप से विराजती थी, उस पर वे किस प्रकार एक अन्य रमणी को बैठाने को तैयार होते। जिन नेत्रों में वो अलौकिक सती प्रतिमा बसी हुई थी, उससे वे किस तरह किसी औरत को देख सकते थे। उनको इस तरह चुप देख सब लोग समझ गए कि ये चुप्पी सम्मति का लक्षण नहीं, अस्वीकार का ही परिचय देने वाली है। सबको अपनी ओर चुपचाप एकटक देखते हुए रामचंद्र ने कहा, गुरुदेव, ये नहीं हो सकता। मैंने सीता के सिवा किसी अन्य रमणी की ओर कभी देखा तक नहीं है। देखा भी है तो माता की दृष्टि से। पत्नी एक बार ही ग्रहण की जाती है, बार बार विवाह करना विडंबना मात्र है। मेरे विचार से जो एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री का पानी ग्रहण करते हैं, वे अच्छा नहीं करते। अतः मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, क्षमा करेंगे। मैंने सोचते सोचते यही निश्चय किया है कि सीता की सोने की एक मूर्ति तैयार कराऊं और उसी को सधर्मणी के स्थान पर रखकर यज्ञ के सारे कार्य करूं। ये सुन सब लोग साधु साधु कहने लगे। सारे सभासद सौ सौ मुंह से उनके इस एक पत्नी प्रेम की बड़ाई करने लगे। देखते देखते यज्ञ की सारी तैयारी पूरी हो गई। देश विदेश के राजा रईस, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, पंडित, योगी, यति एक एक करके अयोध्या में आने लगे। सीता की आंखों के तारे, उनके दुखिया जीवन के सहारे वे दोनों यमज कुमार लड़कपन से ही वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा में रहने लगे। मुनि ने उनके नाम क्रमशः लव और कुश रखे। ब्राह्मण ऋषियों के बालकों को जैसी शिक्षा दी जाती है, वैसी शिक्षा न देकर वे लड़कपन से ही उन्हें क्षत्रिय बालकों की सी शिक्षा देने लगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी मुनि ये जानते थे कि एक दिन वे अयोध्या के राज सिंहासन को अलंकृत करेंगे। अतः उनके लिए राजकुमारों की सी शिक्षा ही उचित है। मुनिराज उन रामकुमारों को पढ़ना लिखना सिखाने के साथ ही साथ धनुर्वाण और अन्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना भी सिखलाते जाते थे। धीरे धीरे थोड़ी अवस्था में ही वे दोनों बालक कई शस्त्रों और शास्त्रों का हाल जान गए। उनकी माता परम दुखनी होने पर भी अपनी संतानों के भविष्य की चिंता से एक बार की अलग न थी। वे भी सच्ची सुमाता की भांति उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश देते और उन्हें उनके पूर्वजों की कीर्ति कथा सुनाकर वीरता, धीरता, गंभीरता और अन्य सद्गुणों की प्रवृत्ति उनके बाल हृदय में उत्पन्न करती थी। इन दो सुयोग्य शिक्षकों के हाथों में पड़कर वे दोनों बालक सचमुच सुशिक्षित होने का परिचय प्रदान करने लगे। वाल्मीकि मुनि रामचंद्र को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने समझ लिया था कि इस युग में राम की सी आत्मा संसार में दूसरी नहीं है। क्या घर में, क्या राज दरबार में, सर्वत्र उनकी महिमा का विस्तार दिखाई देता है। वे आदर्श पुत्र, आदर्श बंधु, आदर्श स्वामी, आदर्श राजा और आदर्श गृहस्थ हैं। यही सोचकर उन्होंने रामचंद्र का एक जीवन वृत्तांत सुललित छंदों में लिखना आरंभ किया था। लवकुश के बड़े होने तक उनकी रामायण पूरी हो गई। उसमें राम का आज तक का इतिहास लिख गया। अतः मुनि ने और विषयों के साथ उन बालकों को इस रामायण के विशेष विशेष अंशों को वीणा के सहारे गाना भी सिखला दिया। परंतु मुनि ने बड़ी चतुराई से ये बात उनके कानों तक न पहुंचने दी कि जिन देवता का नाम रामचंद्र है, वे ही उनके जनक और देवी सीता ही उनकी जननी है। उन्हें ये नहीं मालूम हो पाया कि उनकी ये दुखिया माता ही मिथिला महिष की पुत्री और अयोध्या नरेश की प्राण प्रिय सीता है। इसी तरह समय निकला जाता था। आजकल करते करते 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। सीता मरण के किनारे पहुंची हुई सी मालूम पड़ने लगी। उनके शरीर में केवल हड्डी और चमड़ा रह गया। ये देख मुनिराज वाल्मीकि ने सोचा, अब सीता को उनके पति के पास पहुंचाए बिना काम न चलेगा।
उसके पुत्र भी बड़े हो चले हैं। इस समय यदि वे अपने पिता के पास रहकर राजधर्म की शिक्षा न ग्रहण करेंगे तो कोरे ही रह जाएंगे। इसलिए कोई न कोई ढंग रचना ही चाहिए। ना हो तो एक दिन के लिए अयोध्या ही चला जाऊं और इस विषय में लक्ष्मण से राय लूं। परंतु प्रतिदिन अयोध्या जाने की बात सोचकर भी मुनि आश्रम से न टल सके। दिन पर दिन बीतते चले गए। इसी बीच एक दिन अयोध्या से एक राजदूत ने आकर कहा, मुनिराज, महाराज रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, अतः उन्होंने बड़ी विनय के साथ आपको उपस्थित होने के लिए निमंत्रण दिया है। कृपा कर उनकी प्रार्थना स्वीकार करें। मुनि ने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर दूत को विदा किया और आप ही आप कहने लगे, बस अब मेरा काम बन गया। इसी बहाने में राम के सम्मुख उनकी आत्मा के इन युगल प्रतिबिंबों को रखूंगा। देखा जाएगा कि वे कैसे अपने मन को वश में रखते और माता सहित अपने इन लालों को अपने घर में स्थान नहीं देते हैं। मुनि ने कुटी के भीतर जाकर सीता को ये संवाद सुनाया। सुनकर सीता बड़ी ही दुखित हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब तक तो मैं इसी बात को सोच सोच कर सुखी होती थी कि यद्यपि प्रजा के संतोष के लिए राजा भाव से स्वामी ने मुझे वनवासनी बना दिया है, तथापि आदर्श स्वामी के भाव से उन्होंने अपने हृदय में मुझे उसी तरह राजराजेश्वरी रूप में बिठला रखा है, जिस तरह मैं क्या अयोध्या के महलों में, क्या वनवास के कठिन दिवसों में, क्या दुख में क्या सुख में सदैव बैठती आई हूं। परंतु हाय, अब वो सुख भी छिन गया मालूम होता है, क्योंकि जब वे यज्ञ करने जा रहे हैं तब उन्होंने दूसरा विवाह अवश्य ही किया होगा। ये कल्पना सहस्त्र जिह्वा वाले सर्प की नाई सीता के हृदय को काट काट कर व्यथित करने लगी। इसी समय कहीं से लवकुश नाचते कूदते हुए वहां आ पहुंचे और बोले, माँ, कल हम दोनों महर्षि के साथ अयोध्या जाएंगे और जिनका चरित गा गाकर हम लोग नित्य सुखी हुआ करते हैं, उन्हीं रामायण के नायक रामचंद्र का अश्वमेध यज्ञ आंखों देखेंगे। भला माँ, ऐसा महापुरुष दुनिया में दूसरा कहाँ दिखाई पड़ेगा जो प्रजा की प्रसन्नता के लिए अपनी प्राण समान पत्नी तक का परित्याग कर दे। माँ, सचमुच उनके सभी कार्य अलौकिक, महत्व से भरे और आश्चर्य में डालने वाले हैं। हम लोगों ने उनके दूत से पूछा था कि जब रामचंद्र ने अपनी पत्नी को निकाल दिया है तब इस यज्ञ में उनकी सहधर्मिणी कौन बनेगी? क्या उन्होंने फिर विवाह किया है? इस पर उन्होंने कहा, नहीं। उनके गुरुजी ने लाख कहा पर वे विवाह करने को प्रस्तुत न हुए। उन्होंने अपनी निर्वासिता महारानी सीता की एक सोने की प्रतिमूर्ति बनवाई है, उसी को साथ लेकर वे यज्ञ का कार्य पूरा करेंगे। माँ, इसी से विदित हो जाता है कि अपनी पत्नी पर उनका कितना अपार स्नेह है और ऐसी प्यारी पत्नी को प्रजा के लिए छोड़कर उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है। माँ, आज्ञा दो तो हम लोग उन महात्मा के चरण कमलों के दर्शन कराएं। सीता के मन से सारा शोक, समस्त विकार, सकल संदेह कपूर की तरह उड़ गए। स्वामी का स्नेह वैसा ही बना हुआ है। मेरे नाम से, मूर्ति से, चिंता से वे अब तक पृथक नहीं हुए हैं। ये विचार कर उनकी दहकती हुई छाती बहुत कुछ ठंडी हुई। उन्होंने प्रसन्न मन से पुत्रों को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। उनके हृदय में उस समय जो सौभाग्य का गर्व पैदा हुआ, आंखों ने कैसे आनंद के आंसू गिराए, उसका अनुभव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति कर सकता है। सीता ने मन ही मन देवताओं को प्रणाम कर कहा, अभाग्नि सीता और कुछ नहीं चाहती। उसकी एकमात्र चाहना यही है कि सभी सुहागने उसी का सा स्नेहमय स्वामी पाएं, पर एक को भी उसकी तरह ऐसे नेह सागर से एक दिन के लिए भी बिछुड़ने का दुर्भाग्य न देखना पड़े। अयोध्या में जैसी धूमधाम अश्वमेध के दिनों में देखी गई, वैसी न कभी देखी गई और न सुनी। निमंत्रित राजा महाराजों, अमीर उमराव, सैन्य सामंतों, नेही नातेदारों, बड़े बूढ़ों, सखा सहायकों, ब्राह्मण पंडितों और ऋषि मुनियों के मारे अयोध्या तो भर ही गई। नगर के बाहर भी नए नए डेरे तंबुओं का तांता लग गया और वस्त्रावासों की एक नई ही नगरी बस गई। सब लोग एक मुंह से कहने लगे कि ऐसा यज्ञ आज तक किसी राजा ने नहीं किया था। इन्हीं डेरे में से एक मुनिवर वाल्मीकि को भी मिला था। वहां वे अपने चेलों से नित्य बीन के सहारे रामायण गवाने लगे। उस सुंदर स्वरलहरी से आसपास के सब लोगों का मन मुग्ध होने लगा। हजारों आदमी उनके चेलों का गाना सुनने के लिए उनके डेरे को घेरे रहने लगे। तब मुनि ने उन बालकों को घूम घूम कर हर डेरे में वो पवित्र संगीत सुधा बरसाने की आज्ञा दे दी। सब लोग अचल भाव और अतुल आनंद से उस गाने को सुनने और
आंसुओं की धारा से धरा सिक्त करने लगे। भला जिस संगीत में राम के अति विचित्र चरित्र का वर्णन था, जो आदि कवि वाल्मीकि की सरस और सहज काव्य कला का नमूना था, जिसके गाने वाले परले सिरे के सुंदर और ऐसे सुरीले कंठ स्वर वाले थे जिसके आगे कोयल भी मात थी, जिसके साथ बीन की मधुर झंकार भी मिली हुई थी, वो संगीत भला किसके कानों में अमृत की वर्षा नहीं करता? कौन ऐसा नीरस हृदय था जिसमें सहानुभूति और आनंद के साथ साथ अनेक अलौकिक भाव नहीं पैदा होते? होते होते ये संवाद राम के कानों में भी पहुंचा। उन्होंने उन बालकों को बुलवा भेजा। आते ही उन्होंने बड़े विनय और भक्ति के साथ महाराज की जय कहा और अपने लिए रखे हुए आसनों पर बैठ गए। उनको एक बार सिर से पांव तक देखते ही रामचंद्र का मन न जाने क्यों चंचल हो उठा। उन्होंने देखा कि इन दोनों के शरीर के अंगों में तो मेरे और जानकी के अंगों के सारे लक्षण विद्यमान हैं। ये विचार उत्पन्न होते ही उनके हृदय समुद्र में भयानक ज्वार आने लगा। अपने हृदय के इस उछलते हुए वेग को बड़े कष्ट से रोककर उन्होंने उन्हें गाने की आज्ञा दी। तुरंत ही सबके कानों में वो सुधा समुद्र लहरी की भांति अद्भुत संगीत लहरी क्रीड़ा करने लगी। कवि के अद्भुत काव्य कौशल और उन बालकों की निपुणता ने एक एक का मन मोह लिया। रामचंद्र अपने शोक का वो प्रबल प्रवाह जो उनके हृदय के भीतर जारी था रोक रखने में असमर्थ हुए। अतः उन्होंने गाना बंद करवा दिया और पूछा, प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने ये गाना कहाँ सीखा? इसके उत्तर में उन्होंने कहा, महाराज, महर्षि वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। ये काव्य उन्हीं का बनाया हुआ है और गाना बजाना भी हमने उन्हीं से सीखा है। ये सुन रामचंद्र के मन में और भी संदेह तथा चिंता पैदा होने लगी। उन्होंने कहा, अच्छा, आज तो तुम लोग जाओ, मैं फिर किसी दिन तुम्हें बुलवाऊंगा। उनके जाने के बाद रामचंद्र अपने एकांत निवास में आकर सोचने लगे, न जाने क्यों इन बालकों को देखकर मेरे मन में वैसे ही भाव उठ रहे हैं जैसे अपनी संतान को देखकर पिता के मन में उठा करते हैं। कहीं ये सीता के ही बालक तो नहीं हैं? वे भी तो वाल्मीकि के आश्रम में ही छोड़ दी गई थीं। परंतु जिस बुरी तरह से वे घर से निकाल जंगल में छोड़ दी गई हैं, उससे तो उनके जीती रहने का विश्वास नहीं होता। इन बालकों की भौं, नासिकाओं, आंखों, कानों, ठोड़ियों, होठों और मोती के से दांतों के ऊपर तो सीता देवी के ही इन अवयवों की छाप पड़ी हुई मालूम होती है। परंतु जिस निष्ठुर ने एकदम निरपराधिनी होने पर भी अपनी पतिव्रता पत्नी को वन में भिजवा दिया, उसकी ये आशा दुराशा ही नहीं, अनुचित भी है। हाय, न जाने वैसी साध्वी, पतिगत प्राणा, सरल हृदय और शुद्धता की साकार प्रतिमा मेरे जैसे कपटी, कुटिल और पाषाण हृदय के पाले क्यों पड़ी? नहीं तो उस बेचारी का ऐसा हाल क्यों होता? यही सोचते सोचते उनका हृदय व्याकुल होने लगा। आंखें बेरोक आंसू गिराने लगीं। थोड़ी देर तक चुप रहे, एक लंबी सांस ले रामचंद्र फिर आप ही आप कहने लगे, हाँ, वे अवश्य क्षत्रिय बालक ही हैं, नहीं तो उनका उपनयन संस्कार 8 ही वर्ष की उम्र में हो जाता। उन्हें देखने से मालूम होता था कि उनका ये संस्कार अभी हाल में ही हुआ है। ऐसी अवस्था में उनका सीता के पुत्र होना जितना संभव है, उतना दूसरे की संतान होना संभव नहीं। नहीं तो दूसरा कौन ऐसा अभागा क्षत्रिय होगा जिसके बालक मुझ भाग्यहीन के बालकों की नाई वन वन भटकते फिरेंगे? वे अवश्य ही अभागे राम की ही संतान हैं। यही सब सोचते विचारते और तरह तरह की कल्पनाएं करते उन्होंने सारी रात तारे ही गिनते गिनते बिता दी। नींद ऐसी सो गई कि न आई तमाम रात। दूसरे दिन भरे दरबार में उन बालकों की संगीत निपुणता का चमत्कार देखने के लिए रामचंद्र ने सर्वसाधारण को आने की आज्ञा दे दी। सुनते ही दल के दल दर्शक दरबार में आने लगे। जितने लोग यज्ञ के लिए निमंत्रित होकर आए थे, उनमें से तो कोई ऐसा न था जो बिना आए रहा हो। दरबार जैसा ही सजा था, वैसा ही जनसमूह से भरा हुआ भी था। नियत समय पर राजा रामचंद्र राज सिंहासन पर आ विराजे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और लंका की लड़ाई के सहायक सुग्रीव, विभीषण आदि सभी लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सिंहासन के दाहिने बाएं बैठ गए। कौशल्या, कैकई, सुमित्रा, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति आदि राज परिवार की स्त्रियां अन्यान्य स्त्रियों के साथ निश्चित स्थानों में आ बैठी। देखते देखते लव और कुश को साथ लिए हुए वाल्मीकि भी आ पहुंचे। उनके आते ही बड़ा कोलाहल होने लगा। जो लोग उन बालकों का गाना पहले सुन चुके थे, वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उंगली द्वारा उनकी ओर इशारा करते हुए अपने पास बैठे हुए लोगों को उनका परिचय देने लगे।
मुनि और उन बालकों के बैठते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग उत्सुकता के साथ संगीत आरंभ होने की बाट जोहने लगे। वाल्मीकि के सिखलाए अनुसार राजा की आज्ञा पाते ही वे दोनों बालक चुन चुनकर उन्हीं अंशों को गा गा कर सुनाने लगे जिनमें राम और सीता के पारस्परिक अलौकिक अनुराग और प्रेम का वर्णन था। सुनते सुनते रामचंद्र का हृदय गलकर पानी हो गया और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उनका ये विश्वास दृढ़ होने लगा कि अवश्य ही ये दोनों सीता के ही हृदय के टुकड़े हैं। राम ने अपने शोक के वेग को रोक धैर्य अवलंबन कर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम इन्हें अभी 1,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार दो। सुनते ही लवकुश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम वन के रहने वाले ये स्वर्ण मुद्राएं लेकर क्या करेंगे? इनकी आवश्यकता तो उन्हें रहती है जो भोग विलास चाहते हैं। हमारा भोग विलास तो पत्तों की कुटी में रहना, पेड़ों की छाल पहनना और कंद मूल फल खाकर जीवन रक्षा करना ही है। गुरु ने हमें बड़े परिश्रम से ये कविता कंठस्थ कराई है। इसे आज आपके आगे सुनाने का अवसर मिला, यही हमारा यथेष्ट पुरस्कार है। आपको हमारा गाना पसंद आया, इसी से हम अपने को कृतार्थ मानते हैं। बालकों की ये चतुरता और निर्लोभता देख सबको बड़ा अचंभा हुआ। रामचंद्र ने मन ही मन उन्हें 100 बार सराहा। इधर रामचंद्र की माता कौशल्या ने जो उन बालकों को देखा तो उनमें राम और सीता के अंगों की परछाई देख वे बड़ी व्याकुल हो गईं और हाय सीता, हाय जानकी, मेरी प्राण समान पुत्रवधू, तू कहाँ गई कहकर पृथ्वी में गिर पड़ीं और गिरते ही मूर्छित हो गईं। चैतन्य होते ही वे सिसक सिसक कर रोने लगीं और कहने लगी, भाइयों, ना जाने क्यों मुझे ऐसा मालूम होता है कि वे बालक हो ना हो सीता के ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। मैं उनके प्रत्येक अंग में अपने बेटे और बहू के लक्षण देख रही हूं। सबको धोखा हो तो हो, पर माता की आंखों को कभी धोखा नहीं हो सकता। तुम लोग उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं उनका मुंह चूम कर उन्हें गोद में लेकर सीता का शोक भूलने की चेष्टा करूंगी। माता का ये रोना पीटना देख रामचंद्र रो पड़े। उनके भाई भी व्याकुल हो गए और सारी उपस्थित जनमंडली शोक की मूर्ति बन गई। लक्ष्मण ने ये देख गाना बंद करा, सभा भंग कर दी और उन बच्चों को लिए हुए कौशल्या के पास चले आए। उनके पास आते ही कौशल्या ने दौड़कर उन्हें कलेजे से लगा लिया और बेटी सीता, तुम कहाँ हो कह कहकर बार बार उनका मुंह चूमते हुए आंसुओं की धारा बहाने लगीं। सुमित्रा और उर्मिला आदि जितनी स्त्रियां वहां बैठी थीं, वे सब ये हाल देखकर हाहाकार कर उठीं। कुछ देर बाद संदेह मिटाने के लिए कौशल्या ने पूछा, बच्चों, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तुम दोनों के नाम क्या है? बड़ी विनय के साथ अपने नाम बतलाते हुए वे कहने लगे, माता, हमें नहीं मालूम कि हमारे पिता कौन है, उनका नाम क्या है। आज तक न हमने ये बात किसी से पूछी और न किसी ने अपने आप ही हमें बतलाई। हाँ, हमारी एक दुखिया माँ है, वे दिन रात तपस्या में लगी रहती हैं। हमने आज तक उनका नाम भी किसी से नहीं सुना। ऋषिवर वाल्मीकि ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और शिक्षा दी है, हम उन्हीं के शिष्य हैं। हमारी माँ दिन रात ऐसी उदास रहती हैं कि जीते ही जी मरी हुई सी मालूम पड़ती है। उनका शरीर जिस प्रकार दिन दिन छींचता जाता है, उससे मालूम होता है कि वे अधिक दिन न जिएंगी। आगे हमारे भाग्य। इसके बाद कौशल्या के पूछने पर उन्होंने अपनी माता के शरीर के डील डौल और गढ़न का जो वर्णन किया, उससे किसी के मन में ये संदेह न रहा कि वे सीता के बालक नहीं हैं। तदनंतर कौशल्या ने वाल्मीकि को बुलाकर सारा हाल पूछा। उत्तर में उन्होंने आदि से अंत तक सारी कथा कह सुनाई। हाय, सती सीता के भाग्य में ऐसा भोग बदा था, ये कहकर सिर पीटते पीटते कौशल्या ने राम और वशिष्ठ को वहां बुला भेजा। उनके आते ही उन्होंने जो कुछ वाल्मीकि मुनि और उन बालकों से सुना था वो कह सुनाया। सुनते सुनते राम की छाती आंसुओं से भीग गई। दाम्पत्य और वात्सल्य प्रेम की नदियों का संगम हो गया। कौशल्या ने उसी समय सीता को लिवा लाने के लिए वाल्मीकि के आश्रम में पालकी कहार भेज दिए। धीरे धीरे ये संवाद सर्वत्र फैल गया कि जो दो बालक आज कई दिनों से रामचरित्र गा गा कर सबका मन मोहे हुए हैं, वे महाराज के ही पुत्र हैं। वे महाराज के घर से निकाल देने पर उनकी महारानी के गर्भ से वन में पैदा हुए थे। लोगों ने ये भी सुना कि महारानी को बुला लाने के लिए पालकी कहार भेज दिए गए हैं। अधिकांश मनुष्य इस समाचार को सुन सुखी हुए, परंतु परनिंदक, दूसरे की बुराई से प्रसन्न होने वाले मनुष्य रूपी पिशाच कनक कटोरे में भरे हुए विष रस इतनी यातना पहुंचाकर भी सीता पर सदय न हुए। इस बार भी जहां तहां कुटिल लोगों के मुंह से
विष उगला जाने लगा। बातें रामचंद्र के कानों में भी पहुंची। उन्होंने वाल्मीकि मुनि को अपने पास बुलवाकर सारा हाल कह सुनाया। सब बातें सुनकर वाल्मीकि बहुत दुखी हुए और तरह तरह की शपथें खाकर सीता के शुद्धाचारणी होने का प्रमाण देने लगे। उनकी बातें सुन रामचंद्र ने कहा, प्रभु, मेरा भी यही मत है कि सीता सी सती संसार में कम पैदा होती हैं। उनकी शुद्धता, पवित्रता, सदाचार और सतीत्व के विषय में मुझे रत्ती भर संदेह नहीं है। केवल प्रजा को संतुष्ट करने और निरर्थक लोक लज्जा से बचने के लिए ही मैंने उन्हें घर से निकाला है। वही अड़चन आज भी आड़े आती है। अब आप ही कहिए कि मैं क्या करूं। सीता को ग्रहण करने के लिए तो मेरा रोम रोम प्रस्तुत है। इस समय मैं इतना अधीर हो रहा हूं। उनके प्रति मैंने जो अन्याय किया है उसकी आग से ऐसा जल रहा हूं कि जी में आता है कि प्रजा की कुछ भी परवाह न कर राजधर्म को तिलांजलि दे दूं और सीता के साथ फिर वन को चला जाऊं। इस प्रकार बहुत देर तक बातें होने के बाद यही निश्चय हुआ कि सीता के आने पर वाल्मीकि मुनि उन्हें अपने साथ दरबार में लाएं और उनके पुनः ग्रहण किए जाने के विषय में सबकी राय पूछें। यदि लोग यों ही सम्मति दे दें तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो सीता को विशेष प्रमाण देकर सबका संदेह दूर करना होगा। लाचार मुनि ने भी ये बात स्वीकार कर ली। इधर मुनि के शिष्य पालकी कहारों के साथ सीता के पास संवाद लेकर आ पहुंचे। उनके मुंह से सारा हाल सुन सीता का रोम रोम खिल उठा। सुख और आनंद के निर्मल नीर में नहाती हुई उनकी दुख संतप्त आत्मा शीतलता अनुभव करने लगी। मन ही मन अनेक हवाई महल बनाती, मन मोदक उड़ाती और अपार हर्ष अनुभव करती हुई सीता यथा समय अयोध्या में मुनि वाल्मीकि के डेरे पर आ पहुंची। मुनि और अपने पुत्रों के मुंह से सारा हाल पूछ पूछकर वे फूले अंगना समाई। 12 वर्ष का क्लेश, दुख, विरह, यातना, मनस्ताप सब एक ही क्षण में नष्ट हो गए। वे आनंद से अधीर होकर प्रातःकाल की बाट जोहने लगीं। सारी रात उनकी आंखें न लगीं। रात बीती, प्रभात हुआ। यथा समय स्नान आदि से निश्चिंत हो मुनिवर वाल्मीकि सीता, लव और कुश को साथ लिए हुए सभा में आए। सीता की वो हड्डी भर बची हुई देह देख राम के नेत्रों में आंसू आ गए। बड़ी कठिनता से उन्होंने अपने मन का वेग रोका। सीता की दुरवस्था ने सबके हृदय को करुण रस से सींच दिया। दया से सबका अंतःकरण भर उठा। इसी समय वाल्मीकि सीता को बैठने के लिए कह आप खड़े ही खड़े बिना आसन ग्रहण किए कहने लगे, आज इस सभा में देश देश के राजा राजकुमार, बड़े बड़े भूमिपाल और सहस्त्रों प्रजागण एकत्र हैं। मैं उन सब से कहता हूं कि रामचंद्र ने बिना किसी अपराध के ही अपनी सहधर्मिणी सीता को जंगल में छुड़वा दिया था। कुछ दुष्ट लोगों के दुष्टता भरे वचन सुन उन्होंने जो निष्ठुर कार्य किया है उसका प्रायश्चित आज भी हो सकता है, यदि आप लोग एक मुंह से उन्हें सीता को पुनः ग्रहण कर लेने की सम्मति दे दें, क्योंकि प्रजा की प्रसन्नता के लिए ही उन्होंने हृदय पर वज्र रखकर ऐसा काम किया है और बिना उसकी सम्मति के वे उन्हें ग्रहण करने को आज भी तैयार नहीं हैं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि सीता परम सती हैं। जो मनुष्य इनके सतीत्व पर शंका करे वो नरक का अधिकारी होगा। यदि मेरे इस कथन में तनिक भी असत्यता हो तो मैं अपनी सारी तपस्या के फलों को खो दूं। वाल्मीकि की ये बात सुन बहुतों ने हर्ष से जय जयकार करते हुए राय दे दी, परंतु दुष्टों की एक टोली कुछ न बोली। ये देख रामचंद्र का मुंह कुम्भला गया। वे बड़ी निराशा से मुनि की ओर देखने लगे। दूसरा कोई उपाय न देख वाल्मीकि ने कहा, बेटी सीता, मैं देखता हूं कि तुम्हारे ऊपर प्रजा पक्ष के कुछ लोगों का अब तक संदेह बना हुआ है। मैं जानता हूं ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पवन, पानी, पृथ्वी सब जानते हैं। तुम्हारे स्वामी भी जानते हैं। तुम्हारे देवरों और तुम्हारी सासुओं को भी मालूम है कि तुम परम सती, बड़ी ही शुद्धाचारणी हो। पर सारी प्रजा नहीं जानती कि तुम किन लोक दुर्लभ गुणों का आधार हो। सभी मनुष्य समान नहीं होते। सबकी आंखें हृदय की तह तक नहीं पहुंचती। अतः पुत्री, तुम सबके सामने अपने सतीत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण और पतिव्रत धर्म की परीक्षा दो। मुनि की एक एक बात ने सीता के हृदय पर वज्र का सा काम किया। उनके रोम रोम में आग की चिंगारियां प्रवेश करने लगी। उनका सारा आकाश दुर्ग मिट्टी में मिल गया। सुख की आशा मिट गई। जो संतोष की निर्मल किरणें सवेरे सहस्त्र सूर्य रश्मि के समान उनके हृदय आकाश में छिटकी थीं, वे मध्याह्न होने के पहले ही घोर बादलों की ओट में हो गईं। हाय, अब भी प्रमाण, फिर भी परीक्षा।
12 वर्ष तक निरंतर जलती रहने पर भी क्या मेरा प्रायश्चित पूरा न हुआ? समझी, अब समझी कि सीता का जन्म सुख की कणा मात्र भी भोगने के लिए नहीं हुआ था। आज मेरी सारी आशाओं का अंत है। जब इस जीवन में स्वामी का वियोग ही मेरे भाग्य में लिखा है, तब मेरा जीना ही व्यर्थ है। माता वसुमती, यदि मैं निष्पापा हूं, यदि मैंने भगवान रामचंद्र को छोड़ किसी और का कभी नाम भी न स्मरण किया हो, यदि इस शरीर के रोम रोम में राम का ही पवित्र नाम खुदा हुआ हो, यदि उनके चरणों में मेरी विमल प्रीत हो, तो तू अभी फट जा, मैं तेरी गोद में सदा के लिए सो जाऊं। इतना कहते कहते सीता मूर्छित हो गिर पड़ी। इसी समय सबने चकित नेत्रों से देखा कि पृथ्वी फट गई और एक सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर एक तेजोमयी देवी बैठी हुई है। प्रकट होते ही देवी ने सीता को गोद में ले लिया और देखते देखते वो सिंहासन देवी तथा सीता को लिए दिए पृथ्वी में लीन हो गया। सारी सभा हाहाकार कर उठी। रामचंद्र सिंहासन छोड़ दौड़ पड़े और कहने लगे, देवी ये क्या, क्यों सदा के लिए मुझे शोक समुद्र में डुबोकर चली जा रही हो? मैं राज्य नहीं चाहता, प्रजा नहीं चाहता, प्रजा की प्रसन्नता भी नहीं चाहता। मैं केवल तुम्हें चाहता हूं। तुम्हें लेकर मैं संसार में दुखिया की भांति दरिद्र वनवासी की तरह रहकर भी सुखी हूंगा। किंतु हाय, उनके पास पहुंचने के पहले ही वो सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो चुका था। अब क्या हो सकता था? अपनी माता को इस प्रकार पृथ्वी में समाते देख लव और कुश गौ से बिछड़े हुए बछड़ों की तरह चीत्कार कर उठे। धर्म का वो प्रभाव, सती का वो तेज, पतिव्रत की वो परीक्षा देख सभी उपस्थित मनुष्य जय सती सीता की जय, जननी जानकी की जय कहकर घोरनाद करने लगे। राजभवन की स्त्रियां सिर धुनने लगीं और रामचंद्र जी की कातरता का तो कहना ही क्या। उनके प्राणों की प्राण सीता जी चली गईं, जिन पर उनका समस्त स्नेह केंद्रीभूत रहता था। वे सीताजी लोकमाता की अक्षुण गोद में विश्राम करने चली गईं। वे सिर धुनते थे, छाती पीटते थे और कहते थे, हा, मैं नहीं जानता था कि राज करना तलवार की धार पर चलना है। यदि मैंने पहले ही ये बात सोच ली होती तो आज ये दुखदायी दिन क्यों देखना पड़ता। प्रजा की प्रसन्नता के लिए मैं एक महिला के साथ अन्याय और अत्याचार कर बैठा। किस प्रायश्चित से इस घोर पाप का शमन होगा? उफ, ये वेदना कैसे शांत होगी? हृदय में जो घोर हाहाकार हो रहा है वो कैसे शांत होगा? देवी, तुम मुझे एकाएक शोक सागर में फेंक कर चली गई। आह, थोड़ी देर पहले मैंने सोचा होता, ये राजपाट त्याग देता, इस वैभव को ठुकरा देता, तुम्हें लेकर वन के एक कोने में जा बसता। तुम्हारे प्रताप से वही वन खंड 100 राज्यों के ऐश्वर्य सदृश जगमगा उठता। सीता जी चली गई। उनके गए अनंत युग बीत गए, पर भारत के सौभाग्य पटल पर उनका नाम अब भी सूर्य के समान चमक रहा है। संसार में कितने ही उथल पुथल हो गए, कितनी ही क्रांतियां हो गईं, पर सीता का स्थान अब भी ज्यों का त्यों है। संसार न जाने कहाँ से चलकर कहाँ पहुंचेगा, न जाने कितनी आंधियां उठेंगी, कितने तूफान आएंगे, कितने भूकंप हो जाएंगे, पर सीता का सिंहासन कभी सृष्टि के अंत तक टस से मस न होगा। उन्होंने जो पति प्रेम प्रदर्शित किया था, पति की जो सेवा की थी, उस प्रेम को स्थिर रखने के लिए, उस सेवा भाव को पवित्र बनाए रखने के लिए जो तपश्चर्या की थी, उसके कारण उनका नाम अमर हो गया, उनका आदर्श अटल हो गया और वो सदैव महिला मंडल के सामने पतिव्रत की एक पवित्र प्रतिमा उपस्थित करता रहेगा। अभी आप सुन रहे थे ईश्वरी प्रसाद शर्मा के लिखे उपन्यास सीता के 12वें और अंतिम भाग सीता का पाताल प्रवेश को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।